अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। रेसिपी के लिए हमें चाहिए, उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है और उसमें से पानी को निचोड़ लिया है अच्छे तरीके से। धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ, 2 अदद हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 भी डाल सकते हैं। ड्राई मसालों में है हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम एक चॉपर लेंगे। यहाँ पे मैंने गाय का कीमा यूज़ किया है, हाफ केजी। मशीन में निकालने के बाद कीमा थोड़ा सा मोटा होता है, दरदरा होता है। जब हम चॉप करते हैं तो ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। इस वजह से इसको मैंने दोबारा से चॉप कर लिया है और इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको चॉप कर लेंगे। आपने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन लाजमी डालना है, प्याज वगैरह इसके अंदर, ताकि इसकी जो स्मेल है, इसकी खुशबू है, वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कच्चेपन की स्मेल बाकी ना रहे कीमे के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में बना लेंगे। यहाँ पे मैंने कीमा चॉप कर लिया है, उसको एक डोंगे में शिफ्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा क्रीमी चॉप हुआ है। इससे एक तो कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से टेक्सचर में आ गया है ये कीमा। अब हम इसके अंदर सारे दूसरे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सिरका डालेंगे, इसके बाद सारे ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि कीमा थोड़ा सा सख्त हो गया है या हार्ड हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कीमा सख्त हो गया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर से भी ये अच्छी तरह बाइंड होके बनते हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए मैंने अंडे की जगह कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं। सीख कबाब का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम सीख कबाब की शेप बना लेंगे। मैंने एक सीख ली है, उसके ऊपर लगाकर मैं सीख कबाब की शेप रेडी करूँगी। आप चाहें तो स्क्वायर स्टिक्स भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सीख कबाब की शेप बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करके आप इसकी शेप बना लें। रेसिपी की तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है, तो देखेंगे आपकी रेसिपी कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप इसकी शेप रेडी कर लें। इतने मटेरियल में तकरीबन 9 से 10 सीख कबाब आराम से बन जाते हैं। मैं अब इसी तरीके से सारे मटेरियल से सारे सीख कबाब रेडी करके एक प्लेट में रख लूँगी। मैंने यहाँ पे कीमा के मटेरियल में कोई बेसन, कोई चनों का पाउडर मिक्स नहीं किया, सिर्फ कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो है वो जुड़ के सीख कबाब बने हैं। इसी तरह जब मैं फ्राई करूँगी तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार जुड़े हुए सीख कबाब बनेंगे। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम उसको पूरे पैन में ब्रश की मदद से फैला लेंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से पूरे पैन में फैलाएंगे। ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये ध्यान रखना है कि ऑयल गर्म ही हो, ठंडे ऑयल पे सीख कबाब नहीं रखने। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके सारे सीख कबाब रख देंगे। यहाँ पे मैंने सीख कबाब की रेसिपी के किसी पार्ट को भी मिस नहीं किया, ताकि आप अच्छे तरीके से रेसिपी की फॉलो कर सकें और अच्छे तरीके से सीख कबाब बना सकें।
आप देख सकते हैं सीख कबाब माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने पैन में 4 से 5 सीख कबाब रखे हैं और मैं उनको फ्राई कर लूँगी। सीख कबाब को बनाने में तकरीबन टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप चाहें तो मीट को जो है वो कीमा को मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। जब हम मैरिनेट करते हैं तो उससे ज़्यादा और अच्छे और सॉफ्ट जो है वो सीख कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो है वो बन चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तमाम सीख कबाब को डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे शिमला मिर्च और प्याज के साथ। माशाल्लाह से हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म सीख कबाब मेहमानों को सर्व करें या घर वालों को खिलाएं, बहुत ही सबको पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।